गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रंजना योर मैथ्स टीचर। आज हम बेटा इनिंग्स 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग, ये पीएफ लिखा है मैंने, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा एचसीएफ को फाइंड करने के 3 मेथड्स थे, मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट मेथड था कॉमन मेथड जो हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम सेकेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं और बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपको ऑलरेडी आता भी है। अब देखिए पार्ट ई 27,63। अब क्या करना है बेटा, हमने 27 का पहले हमने प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद 63 का निकालना है। अब देखिए बेटा 27 बेटा किस टेबल में होता है, 2 के टेबल में तो नहीं होता, इसलिए हमने 3 से स्टार्ट किया। 3 9s are 27। अब ये 9 3 के टेबल में होता है, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब हमने यहाँ पे रुक जाना है। उसी तरह से अब 63 का करेंगे, ये भी 3 के टेबल में होता है। 3 को जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 21। 3 7s are 21, 7 1s are 7। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया है तो हमें रुक जाना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 27 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा 63 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बेटा एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है तो मल्टीप्लाई का साइन तो बीच में आएगा ही आएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ 3 लिखा। आगे भी देखिए फिर से 3 कॉमन है, फिर से इसे 3 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है, तो ये कॉमन नहीं है। अब बेटा एचसीएफ निकालना है हमने, तो जो इसका एचसीएफ होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू, उसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉमन नंबर्स। मीन्स कि जो आपके ये कॉमन नंबर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ इक्वलेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वलेंट 9। तो 27 और 63 का जो एचसीएफ है वो होगा 9 जी। 16, 24, 40। अब हमने बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं इनके। देखिए 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया तो रुक गए। उसी तरह से 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 40 का भी ऐसे ही होगा, 2 से किया डिवाइड हमने जब तो 20 आएगा, 2 10s are 20, 2 5s are 10, और ये फिर 5 1s are 5। तो यहाँ पे 1 आ गया तो अब हमने रुक जाना है। अब देखिए बेटा हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 16 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 है तो यहाँ मैंने लिख दिए। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 40 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बेटा अब ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें। इन तीनों में 2 है तो यहाँ 2 लिखा, ये भी 2 है कॉमन तो ये 2 लिखा, यहाँ भी कॉमन है 2 तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब एचसीएफ हमने कैसे निकालना है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो 16, 24 और 40 का जो एचसीएफ है वो होगा 8। पार्ट ए देखिए बेटा अब 12, 15। यहाँ पर देखिए 12 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला है, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 15 का भी ऐसे ही 2 के टेबल से नहीं होगा डिवाइड तो 3 का टेबल लेंगे, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। अब हमने प्राइम फैक्टर 12 के लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। इनमें कॉमन फैक्टर बेटा देखिए कौन सा है, 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, तो हमारा कॉमन फैक्टर एक ही है। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर एक ही है तो एचसीएफ भी यही होगा, तो हाईएस्ट भी यही होगा ना, जब एक ही है हमारे पास नंबर तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। I 22, 33, 66। अब देखिए बेटा 22 का प्राइम फैक्टर जो हम निकाल रहे हैं, 2 को हमने 22 से डिवाइड किया तो कितना आया 11। अब 11 क्या है, प्राइम नंबर है तो ये 11 से ही डिवाइड होगा। 11 1s are 11, हम यहाँ पे रुक गए। 33 का भी देखिए, 3 का 3 11s are 33 होता है तो 11 1s are 11। 66 पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 33। अब 3 से हमने डिवाइड किया 33 को तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 11। अब जो 11 है ये क्या है, प्राइम नंबर है तो 11 1s are 11। अब हमने यहाँ पे रुक जाना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 22 इक्वलेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 11, यही लिखेंगे ना यहाँ पर। अब 33 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 11, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 66 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11।
अब कॉमन फैक्टर इन तीनों में से देख लीजिए कौन सा सेम है, 11 11 11, तो यहाँ हम लिखेंगे 11। देखिए बेटा 33 में भी है, 66 में भी है, लेकिन 22 में नहीं है। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपका कॉमन नंबर जो है वो, अगर जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं, जितने आपने फैक्टर्स निकाले हैं, अगर आपने 3 नंबर के फैक्टर्स निकाले हैं तो तीनों में होना चाहिए वो नंबर कॉमन। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 11 जो है इन तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 11, और HCF भी क्या होगा 11 ही होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर एक ही है, तो HCF क्या होगा 11।